बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए एक बड़ा अच्छा और ठंडा ठंडा सा ड्रिंक। और इसमें मैंने एक टेबल स्पून भर के दही का डाला है, थोड़े सा एक चुटकी भुना कुटा ज़ीरा डाला है और थोड़ा सा काला नमक डाल के इसको मिक्स कर लिया अच्छा सा। और फिर इसके बाद इसमें भर के ये पूरा गिलास पानी का डाल देंगे हम इसमें, और ये हमारा ड्रिंक जो है जिसे कच्ची भी बोलते हैं वो तैयार हो जाएगा। और बस जब तक मैं किचन में जैसे आती हूँ सुबह में कुछ बनाने वगैरह लंच अपना, तो सबसे पहले मैं अपने लिए ये एक गिलास बना लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और कुछ ना कुछ ठंडी चीज़ चाहिए होती है। तो फिर बस इसको पीती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ अपना किचन में जो भी मेरा काम होता है। क्योंकि ज़ाहिर है बार बार बंदा अब जाके लेटे फिर काम करे, फिर थोड़ी देर पंखे में जाए, फिर तो उससे भी ये होता है कि फिर काम बहुत डिले हो जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि पानी भी पीता रहे साथ साथ और काम भी होता रहे। यहाँ पर जो है अंडे भी आ गए थे तो मैंने कहा चलो इनको भी ज़रा थोड़ा सा या पानी में डुबो के रख देते हैं, फिर इसको वॉश करके ड्राई करके इसकी जगह पे चले जाएंगे ये भी। क्योंकि ज़ाहिर गर्मी है तो फ्रिज से बाहर तो ज़्यादा देर रख नहीं सकते इसको। तो जनाब इसको हम फिर रख देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पानी में डाल के रख रही हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि जो जो काम मैं कर सकती हूँ जब किचन में लंच बनाने आती हूँ तो ये वो सारे काम कर ही लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर कोई हिम्मत नहीं रहती फिर बस कुछ काम करने की, और फिर मेरा दिल भी नहीं चाहता किचन में दोबारा आने को गर्मी की वजह से। तो यहाँ पर जो है फिर उसके बाद ये फ्राइडे का, क्योंकि मेरा सारा क्लिप है, तो फ्राइडे को तो आपको पता है कि मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी मंगाती हूँ पूरे हफ्ते भर की। और बस इसी तरह मैंने इस दफ़ा भी मंगाई हुई थी। और इसमें जो है ये सारी वेजिटेबल्स जो है पूरे हफ्ते मेरी चल जाएगी। इसमें प्याज थे, टमाटर थे, अच्छे टिंडे भी मंगाए थे मैंने और इतने बड़े बड़े टिंडे आए। जबकि मेरी अम्मी जो मंगाती थी बनाती थी वो तो बहुत छोटे छोटे से होते थे। अब जाहिर है मैं खुद तो ला नहीं रही थी, तो खैर पता नहीं अब ये अंदर से कैसे निकलेंगे। एक तो वो बड़े बड़े बीजों वाले निकलते हैं ना, तो वो फिर अच्छे भी नहीं लगते। तो देखते हैं अंदर से कैसे निकलते हैं, क्योंकि टिंडे गोश्त बनाने का दिल चाह रहा था मेरा। और बल्कि मेरी भाभी का फ़ोन आया था तो वो बता रही थी कि मैं आज ये बना रही हूँ। तो जब से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी बनाऊँ, तो बस फिर मैंने सोचा चलो आज मैं भी मंगाऊंगी जुम्मे को टिंडे, और फिर टिंडे गोश्त बनाऊंगी, और जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं गर्मी में खाने वाली, बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी। तो अम्मी हमारी ज़्यादातर इस तरह के शोरबे वाले खाने बनाया करती थी। तो ज़ाहिर है हमें भी आदत है इस तरह के खाने खाने की। तो लेकिन अब जो है अभी भी नहीं खाते हमारे इतने ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड तो शोरबे वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। उन्हें तो सब भुना भुना चाहिए होता है। तो इसलिए जो है फिर हमारे यहाँ इतना ज़्यादा बनता नहीं है। वैसे भी आजकल तो गोश्त खाया ही नहीं जा रहा हमारे घर में। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े से बैंगन भी मंगा लिए थे, किसी दिन आलू बैंगन भी बना लेंगे। और इसको मैं इस तरह से सबसे पहले मैं कॉटन, इस बास्केट में कॉटन का टावल बिछा देती हूँ, उसके ऊपर फिर खीरे वगैरह रख देते हैं, फिर ऊपर से टिशू रख देते हैं, और फिर जो है दूसरी सब्ज़ी कोई रख देते हैं, फिर ऊपर टिशू रख के, और ऊपर से फिर हम सबसे ऊपर मैं इसमें टमाटर रखती हूँ। तो बस फिर इसका लिड लगा के इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये काफ़ी मेरे पूरा हफ्ता चल जाता है, और एक जगह सब सब्ज़ी रहती है। अब जैसे मुझे कुछ भी निकालना होगा तो मैं ये पूरी बास्केट निकालूंगी, बार बार फ्रिज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें से चीज़ें निकालेंगे और जो भी बनाना होगा वो हम बना लेंगे। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह किसी एक बास्केट में सब चीज़ें रखने से। अच्छा जरा फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाती है, मैंने कैरियाँ भी मंगाई हैं बहुत सारी ना, 1 किलो, बहुत सारी नहीं 1 किलो, और कुछ पहले की भी रखी थी। क्योंकि खट्टी मीठी चटनी जो है ना वो मुझे दोबारा बनानी है, वो हमारी ख़त्म हो गई है, और मेरे हस्बैंड ने कहा इसको दोबारा बना दे। अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि सुबह में तो मैं पराठे वगैरह नहीं बनाती नाश्ते में, तो रात के टाइम में ये होता है कि फिर चलो फिर कोई पराठा बना दिया, कोई इस तरह से कुछ कर दिया। तो या फिर बाज़ार से रोटी आती है, दिन में तो खैर आती ही आती है, रात में मैं खुद ही बनाती हूँ घर में। और या फिर पराठे वगैरह बना देती हूँ, या फ्रोज़न पराठा गरम कर देती हूँ। तो फिर वो चटनी के साथ अभी भी खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो बस इसलिए मैंने फिर कैरियाँ इस दफ़ा मंगाई। मैंने कहा आखिरी आखिरी चल रही हैं, बस फिर मैंगोज़ आ जाएंगे तो फिर तो कैरियाँ, वैसे भी अभी भी इनमें सख्त वाली गुठली आ गई है, तो अब बस ये थोड़े दिन की मेहमान है,
तो यहाँ पर जो है प्याज भी मैंने मंगाई थी, 1 किलो प्याज मंगाती हूँ। मेरे पास ज़्यादा रखने की जगह भी नहीं है, गुंजाइश नहीं है इतनी, तो मैं बस थोड़ी सी मंगाती हूँ। फिर ज़ाहिर है करीब ही है बाज़ार, तो क्या ज़रूरत है इतना फिर अपने ऊपर बर्डन करने की। पहले कर लिया करती थी बहुत, लेकिन अब नहीं होता है, तो फिर मैं बस यानी किलो किलो करके ही मंगाती हूँ। कभी 1 किलो आलू मंगा लिए, जब वो ख़त्म हो गए तो फिर इस तरह से करके बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर आज तो मैं बना रही हूँ करेले। मेरे पास थोड़े से रखे हुए थे कटे हुए, तो फ्रीज़ हुए हुए थे, तो बस मैंने पैन को गरम किया है और उसमें जो है मैं ये करेले डाल दूँगी। अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है। जैसे इसका वाटर सारा ड्राई होगा तो फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डाल देंगे। और ये इसकी पूरी रेसिपी आज मैंने कोई भी रेसिपी नहीं दी है। मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट्स भी किया था कि आप खाना पकाने के अलावा भी कुछ दिखाया करें, तो आज मैंने खाना पकाने के अलावा सब कुछ दिखाया है किचन का। खाना नहीं, आज मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई है। और बस यानी ये हमारे यहाँ पक रहा था, तो फिर मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर देते हैं। और इसमें क्या क्या डाला क्या नहीं डाला ये कुछ नहीं बताया है। अच्छा जनाब, फिर इसके बाद जो है सैलेड भी तैयार करनी होती है। ज़ाहिर दिन में तो गर्मियों में तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, वैसे तो सर्दियों में भी खाई जाती है। हमारे यहाँ सैलेड ज़रूर खाई जाती है दोपहर में, यानी लंच में होती ही होती है हर हालत में। अगर कुछ भी नहीं होता ना तो प्याज टमाटर ही होते हैं खाली। तो बस हम लोगों को आदत है कि दोपहर में कुछ ना कुछ सैलेड भी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है बस मैं सैलेड काट के रख लूँगी। और फिर जो कुछ बच जाती है ना, तो खीरा तो खैर ख़त्म ही हो जाता है, तो टमाटर प्याज बच जाता है, तो वो मैं अगले दिन सालन में उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, फिर नया काट लेती हूँ। तो इस तरह से हो जाता है काम पूरा का पूरा। और यहाँ पर जो है बस ये सैलेड मेरी तैयार हो जाएगी, इसको मैं रखूँगी। और अभी इसका पानी जो है करेलों का पूरी तरह ड्राई नहीं हुआ है, इसमें ऑयल जाएगा और प्याज जाएगी और जनाब ज़ीरा और जो है मिर्चें जाएंगी कुटी हुई, सॉल्ट जाएगा और फिर चने की दाल जाएगी और कैरी आखिर में जाएगी। और बस फिर हम इसको दम पे रख देंगे और ये खुद ब खुद ही दम पे पक जाएगा बहुत आराम से। तो कुछ खाने ऐसे होते हैं बहुत यानी इजी होते हैं उनको पकाना, और इतने ज़्यादा उनके साथ लगना नहीं पड़ता। और तेज़ चूल्हे पे तो पकाना आजकल मुझे बहुत ही यानी मुश्किल लगता है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कम से कम यानी उसमें मेरा आग जो है ना वो कम से कम जले और हल्की आंच पे बस पकाती हूँ। और यहाँ पर देखिए कितने मज़ेदार से करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना भी डालूंगी। अच्छा यहाँ पे कैरियाँ मैंने काट ली और जो ये सख्त सख्त वाली सारी गुठलियाँ निकली थी इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इस दफ़ा मैंने कैरी ज़्यादा फ्रीज़ नहीं किए, बस ये गुठलियाँ ही हैं, तो क्योंकि मैं ही खाती हूँ, अब किसी भी चीज़ में डालती हूँ तो फिर वो मैं ही खाती हूँ, तो फिर इसलिए। और ये चटनी के लिए मैंने सामान रखा हुआ है, पुदीना, हरी मिर्चें, हरा धनिया और जनाब क्या है लहसुन है और कैरी है और ज़ीरा और नमक है, और इसको हम यानी ब्लेंड कर लेंगे। और आज जो मेरा हैंड बीटर है ना वो ख़राब हो गया, बस आखिरी जब मैं इसको पीस रही थी ना तो वो उसमें से कुछ एक धमाका सा हुआ, हल्का सा बिल्कुल, पटाखा, धमाका नहीं कहेंगे उसको, पटाखा सा हुआ और फिर उसने अपना काम करना छोड़ दिया। पता नहीं उसको क्या, उसको नाराज़गी हुई ऐसी, उसको ये चटनी अच्छी नहीं लगी, क्या नहीं लगा ऐसा, तो वो जो है यानी ख़राब हो गया है। अब देखते हैं उसको सही हो सकता है तो सही करवा लेंगे, नहीं हो सकता है तो फिर देखेंगे क्या करते हैं, दूसरा ले लेंगे या फिर उसके बगैर भी काम चला लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पर ये मैंने इसको पीस लिया, इसमें थोड़ी सी कैरी भी साबुत सी नज़र आ रही है और पूरा अच्छी तरह ब्लेंड भी नहीं हुआ था ये, लेकिन चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है कैरी की, बड़ी मज़ेदार सी। और ये ताहिरी के साथ भी अच्छी लगती है, खिचड़ी के साथ भी अच्छी लगती है, दाल के साथ भी अच्छी लगती है, और वैसे भी खा सकते हैं। यहाँ पर जनाब, यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी डाल के और ये कैरी पूरी 1 किलो कैरी है, इसको मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे और इसको बॉयल करके अच्छा सा गला लेंगे। बस फिर इसमें शुगर चली जाएगी, जो भी गुड़ चला जाए, जो भी चीज़ डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और बाकी के सारे मसाले चले जाएंगे और फिर उसके बाद जो हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जनाब मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए कहूँगी अल्लाह हाफिज़।